क्वेश्चन नंबर 1, विच डिजिट इंडिकेट द टाइप ऑफ बेरिंग इन बेरिंग नंबर। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बेरिंग नंबर में कौन सा डिजिट बेरिंग की टाइप बताता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास। दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट डिजिट। बेरिंग नंबर में जो पहला डिजिट होता है वो बेरिंग की टाइप को बताता है। जैसे कि 6309 बेरिंग नंबर है तो उसमें जो पहला डिजिट है 6, ये बेरिंग की टाइप की तरफ इंडिकेट करता है कि ये सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेरिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ बेरिंग मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स। बेरिंग में कौन सा पार्ट उसके रोलिंग एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करता है। दोस्तों अगर आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 5 सेकंड है आपके पास। दोस्तों बेरिंग में जो केज होती है वो बेरिंग के रोलिंग एलिमेंट्स के डिस्टेंस को मेंटेन करके रखती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बेरिंग। बेरिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है। दोस्तों इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेरिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 40 से 80 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मीन C3 इन बेरिंग नंबर। बेरिंग नंबर के साथ में जो C3 लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास इसका आंसर देने के लिए। दोस्तों C3 बेरिंग की इंटरनल क्लियरेंस को बताता है, जैसे कि बॉल इनर रेस और आउटर रेस के बीच में जो हल्की सी प्ले होती है वो C3 इंडिकेट करता है। और C3 का मतलब होता है कि इसकी जो क्लियरेंस है वो ग्रेटर देन नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 5, विच 2 मेन रीजंस बिहाइंड द बेरिंग फेलियर। बेरिंग के फेल होने के पीछे कौन से 2 मेन कारण होते हैं। दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेरिंग फेलियर का पहला रीजन है इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, यानी लुब्रिकेशन अच्छे से ना होना। और जो दूसरा रीजन है वो है मिसअलाइनमेंट। मिसअलाइनमेंट एक ऐसा रीजन है जो बेरिंग को तो फेल करता है और उसके साथ में मैकेनिकल सील और शाफ्ट को भी डैमेज करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज मीन NJ इन बेरिंग नंबर। बेरिंग नंबर के साथ में जो NJ लिखा होता है उसका बेरिंग में क्या मतलब होता है। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों जिस बेरिंग नंबर के साथ में NJ लिखा होता है तो इसका मतलब है कि उस बेरिंग की इनर रेस के एक एंड पे कॉलर बना होता है। और जिस बेरिंग नंबर में NU लिखा होता है तो उसके जो इनर रेस होती है उस पे कोई भी कॉलर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, विच मटेरियल यूज टू मेक बेरिंग केज। बेरिंग केज के लिए किस किस मटेरियल का यूज किया जाता है। दोस्तों इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपके पास 5 सेकंड है इसका आंसर देने के लिए। दोस्तों बेरिंग की केज के लिए स्टील, ब्रास और पॉलीमाइड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई बेरिंग इज यूज्ड इन मशीन। दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बेरिंग का यूज हम मशीन में क्यों करते हैं। तो 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेरिंग मशीन के मूविंग पार्ट्स के फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। इन पार्ट को सपोर्ट करता है यानी गाइड करता है और एक डिजायर RPM पे उस ऑपरेशन को स्मूथ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ बेरिंग इज नॉट रोटेट आफ्टर इंस्टॉलेशन। यानी बेरिंग को फिट करने के बाद में वो कौन सा पार्ट है जो बेरिंग के साथ में यानी शाफ्ट के साथ में रोटेट नहीं करता। तो 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेरिंग की फिटिंग के बाद जो उसकी आउटर रेस होती है वो शाफ्ट के साथ रोटेट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10, विच बेरिंग इज यूज्ड फॉर हैवी लोड एंड लो RPM। कौन से बेरिंग को हैवी लोड और लो RPM के लिए यूज किया जाता है। काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों हैवी लोड और लो RPM में रोलर बेरिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेरिंग। बेरिंग कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है। तो 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ये नहीं बताना कि बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग। आपने बताना है कि बेरिंग 2 प्रकार के हैं,
पहला है फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग और दूसरा है एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 12, विच पर्पज ऑफ यूजिंग ग्रीस इन बेयरिंग? बेयरिंग में ग्रीस को यूज करने का क्या पर्पज होता है? तो 5 सेकंड है आपके पास। दोस्तों ग्रीस बेयरिंग के रोटेटिंग एलिमेंट्स के फ्रिक्शन और वियर एंड टियर को कम करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 13, बेयरिंग थिकनेस डिपेंड ऑन डैश डिजिट ऑफ बेयरिंग नंबर। बेयरिंग की थिकनेस बेयरिंग नंबर के कौन से डिजिट के ऊपर डिपेंड करती है? तो दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग की थिकनेस और इसका आउटर डायमीटर बेयरिंग के सेकंड डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेयरिंग का जो सेकंड डिजिट होता है वो बेयरिंग की सीरीज को बताता है कि वो हैवी सीरीज का है, मीडियम सीरीज का है या फिर लाइट सीरीज का है। तो जैसे जैसे बेयरिंग का सेकंड डिजिट बदलता है तो उसके साथ में इसकी थिकनेस और इसका आउटर डायमीटर भी चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेन बेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश टाइप ऑफ बेयरिंग। प्लेन बेयरिंग को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों 5 सेकंड है आपके पास। दोस्तों प्लेन बेयरिंग को फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्मॉल डी इज इंडिकेट द डैश ऑफ बेयरिंग। स्मॉल डी बेयरिंग के किस साइज को दर्शाता है? दोस्तों 5 सेकंड आपके पास इसका आंसर देने के लिए। दोस्तों स्मॉल डी को बेयरिंग के इनर डायमीटर के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच टूल इज यूज टू रिमूव द बेयरिंग फ्रॉम शाफ्ट। शाफ्ट से अगर बेयरिंग को निकालना हो तो किस टूल का यूज किया जाता है? दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। बेयरिंग को शाफ्ट से निकालने के लिए पुलर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ बेयरिंग हैव नो रोलिंग एलिमेंट्स। कौन सी टाइप के बेयरिंग में कोई भी रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होता? दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग में कोई भी रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होता और जो एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग होते हैं उनमें रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो जो फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग है उनकी एग्जांपल है बुश बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेटल इज यूज टू मेक बुश बेयरिंग। बुश बेयरिंग बनाने में कौन सी मेटल का यूज किया जाता है? दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बुश बेयरिंग के लिए सॉफ्ट मेटल का यूज किया जाता है जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज और सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज आरएस मीन इन बेयरिंग नंबर। बेयरिंग नंबर के साथ में आरएस लिखा होने का क्या मतलब होता है? दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों आरएस का मतलब है कि उस बेयरिंग के एक साइड में रबड़ की सील लगी होगी और अगर उसके ऊपर 2RS लिखा है तो उसके दोनों साइड में रबड़ की सील होगी। क्वेश्चन नंबर 20, विच टूल इज यूज टू मेजर इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग की इंटरनल क्लियरेंस को मेजर करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है? दोस्तों आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग की इंटरनल क्लियरेंस को हम फीलर गेज से मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच मेटल इज यूज टू मेक बेयरिंग हाउसिंग। बेयरिंग की हाउसिंग के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है? 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग की जो हाउसिंग होती है उसके लिए CI यानी कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज डबल जेड मीन इन बेयरिंग नंबर। बेयरिंग नंबर में डबल जेड का क्या मतलब होता है? दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों डबल जेड का मतलब होता है कि उस बेयरिंग में दोनों तरफ मेटल की एक शील्ड लगी होती है जो बेयरिंग की रोटेटिंग एलिमेंट्स को बाहर की डस्ट से भी प्रोटेक्ट करती है और उसके लुब्रिकेंट को बाहर आने नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेयरिंग। इनमें से कौन सा पार्ट बेयरिंग का नहीं है? 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों इन 3 ऑप्शन में से जो केसिंग है वो बेयरिंग का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर बेयरिंग डिमेंशंस। बेयरिंग के डिमेंशंस को मेजर करने के लिए कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? 5 सेकंड आपके पास।
दोस्तों बेरिंग की डिमेंशंस को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ बेरिंग इज यूज्ड इन कार व्हील? कार के व्हील के लिए कौन सी टाइप के बेरिंग का यूज किया जाता है? तो 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों कार व्हील में बॉल बेरिंग का यूज